आज का एपिसोड हमारा होली स्पेशल होगा। होली पे आप लोगों को कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, कैसे होली बनानी चाहिए। बट सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अब तो इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मैम होली बनाई क्यों जाती है, होली की क्या कहानी है? होली की बहुत सारी कहानी है, आपको कौन सी पता है? मुझे पता है और आई गेस बहुत सारे लोगों को कि हम होली बनाते हैं, छोटी होली और एक बड़ी होली बोली जाती है। छोटी होली में हम लोग होलिका दहन करते हैं, रात को बहुत सारे मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले और एरिया वाले बहुत ऐसे वो पहाड़ बनाते हैं और हम भक्त प्रहलाद थे जी, जो विष्णु भक्त थे और उनके पिता जो थे वो चाहते नहीं थे कि वो विष्णु भक्ति करें, तो उनकी जो बहन है होलिका, उनके पास एक ऐसी चादर थी जिसको वो ओढ़कर अगर बैठ जाती थी अग्नि में तो वो जलती नहीं थी, वो भस्म नहीं हो सकती थी, वो भस्म नहीं हो सकती थी। ओके। तो उनको यही कहा गया कि इनको अपने साथ अग्नि में लेकर बैठ जाओ और तुम तो भस्म होगी नहीं बट ये भस्म हो जाएंगे जी, ठीक है, प्रहलाद के लिए। पर भक्ति की शक्ति इतनी बड़ी थी कि उल्टा हुआ जी, प्रहलाद बच गए और होलिका दहन हो गई। तो ऐसा कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई जी, एक नकारात्मक शक्ति पर एक सकारात्मक शक्ति की जीत हुई, राइट। एक ऐसे अंधविश्वास की उस समय हार हुई जिसमें इंसान के अंदर या लोगों के अंदर मत था बहुत ज़्यादा मैं का, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। उसकी एक अंत होकर जी, कहीं ना कहीं भक्ति का उस समय एक उदय हुआ और भक्ति की जीत हुई। ये तो एक पौराणिक कथा है जो सबको पता है, हर किसी को मालूम है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के क्लास में भी ये कथा दी जाती है, पढ़ाई जाती है। लेकिन होली जो है वो और भी बहुत विशेष महत्व रखती है। ओके, अब यहाँ से हमारा एक्चुअल कंटेंट आएगा, एक्चुअल राज वाली बातें पता लगेंगी, बताइए। होली के दिन आपको पता है शिव जी और पार्वती जी का जब विवाह हुआ था जी, तो उससे पहले माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए जी, ठीक है। तो जब शिव जी नहीं मान रहे थे तो कामदेव जो हैं उन्होंने माँ पार्वती की मदद की थी, ओके, उनकी साधना को भंग करने के लिए, शिव जी की साधना और उनके हृदय में उनके प्रेम को जागृत करने के लिए। ओके। तब क्रोध में आकर शिव जी ने उनको अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था, कामदेव को। ओके। तो उनकी जो पत्नी है रति, उन्होंने बहुत उनके सामने अनुग्रह किया, शिव जी से बहुत विनती की कि मेरे पति को पुनः जागृत कर दीजिए। तो ये जो फागुन की पूर्णिमा है, ये वही तिथि है जिस दिन कामदेव को पुनः जीवन प्रदान हुआ था, जो होली का दिन है जी। ओके, ठीक है जी। तो होली प्रेम का भी प्रतीक है, क्योंकि कामदेव प्रेम के प्रतीक है तो इसलिए, ठीक है। इसी प्रकार से अब बात तो हम कभी भी कहीं भी किसी की भी करें, मेरे ठाकुर जी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। तो मेरे ठाकुर जी के जीवन की एक बहुत चर्चित कथा है जी, जिसे आपने बहुत सरलता से बहुत बार सुना होगा, दृश्यों में भी बहुत बार देखा होगा। पूतना वध, एक राक्षसी आई थी जी, जो और उनको फीड करने आई थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्हें दूध पिलाया था और ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। जो विष लगा के आई थी, विष लगा के आई थी कि ठाकुर जी मर जाएं, लेकिन वो उल्टा ही हो गया। हाँ। आपको पता है वो तिथि क्या थी? सेम जी, वो ओके। तो अगर हम, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर हम पता करने चलें तो हमारी ग्रंथों में इतनी सारी चीज़ें हैं जो उस विशेष एक तिथि से जुड़ी होती है जी। केवल एक पौराणिक जो कथा चलती आ रही है वही नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। होली
प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक है, इसलिए ये राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में भी मनाई जाती है। जी। बरसाने में आप देखेंगे जब से फागुन उत्सव चालू होता है, रोज कोई ना कोई होली मन रही होती है। जी। इसी प्रकार से होली वाले दिन अलग अलग रंगों के साथ राधा कृष्ण का होली उत्सव मनाया जाता है। जी। फूलों से होली खिलाई जाती है, रंगों से होली खिलाई जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेम का प्रतीक है। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि होली जो है और बसंत ऋतु जो होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रेम का ही प्रतीक मानी जाती है। बसंत पंचमी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया जब मैंने बोला कि बसंत पंचमी जो है वो हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म का हिसाब से हमारा वैलेंटाइन डे है, प्रेम दिवस है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। इतिहास को थोड़ा सा पढ़ने की, जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों मैं आपको ऐसी कोई बात बोल जाती हूँ, क्यों मैं आपको एक छोटे से ज्ञान के अंदर ब्रह्मांड का पूरा सार दे जाती हूँ। राइट। इसे समझने की कोशिश करिए, इस पर तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। जी। ठीक। इसी प्रकार होली जो है वो प्रेम का प्रतीक मानी गई है। होली के जो रंग हैं वो जीवन के अंदर प्रेम के अलग अलग रंग हैं। ओके। प्रेम के अलग अलग रंग, ऐसे इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। मीरा की भक्ति है प्रेम। जी। राधा का संयम है प्रेम। जी। माँ सीता का त्याग है प्रेम। माँ सती का अग्निदाह है प्रेम। वाओ। पार्वती जी की साधना है प्रेम। और माँ गौरी की तपस्या है प्रेम। वाओ। ये प्रेम वो है जो हर किसी को समझ आता है। हाँ। अब इससे ऊपर प्रेम की परिभाषा बताती हूं आपको। बताइए। सबसे ज्यादा प्रेम किसको मिला है? ठाकुर जी को। उन्हें बाल रूप में बहुत प्रेम मिला। जी। माँ का, सखियों का, गोपिकाओं का, अपने मित्रों का, सबका प्रेम मिला, है ना। राधा रानी का सबसे बड़ा प्रेम, राधा रानी का जो प्रेम का प्रतीक है, उससे प्रेम की प्राप्ति बहुत बड़ी बात है जो ठाकुर जी को प्राप्त हुई। प्रेम को पाना, प्रेम को अनुभव करना, प्रेम में खो जाना और उसके बाद उस प्रेम से विमुख होकर अपने कर्म और अपने धर्म के लिए उस प्रेम का त्याग कर देना, यह है मेरे कृष्ण का प्रेम। वाह। एक स्टोरी मेरे को आ रही है, बीच में आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। मैंने ये कहीं सुना था, मेरे को मम्मी ने कहीं सुनाया था जब मैं छोटा था, कि कृष्ण जी इतने सुंदर थे, इतने अट्रैक्टिव थे कि जो बिल्कुल सुंदरता और सब बिल्कुल ब्यूटी परफेक्ट का प्रतीक माने जाते हैं वो है कामदेव। और जब कामदेव ने कृष्ण जी को देखा था तो वो भी पूरे मधुर हो गए थे कि यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये स्टोरी सच है? बताइए एक बार ऑडियंस को, क्योंकि आप जिस हिसाब से बताओगे वो अलग जाएगा। देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आकर्षण, प्रेम और वशीकरण ये मेरे ठाकुर जी के ही पर्याय हैं। हाँ। है ना जी। और सुंदरता, उनकी सुंदरता आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। आप सोचिए उनकी सुंदरता कहाँ तक होगी कि सिर्फ उनको सोचने मात्र से उनसे इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है। दिख जाएंगे तो पता नहीं क्या ही कर जाएंगे। I'll tell you, मेरे को नहीं पता आप लोगों को क्या फील हो रहा है, बट जब भी हम कृष्ण जी की बात करते हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं, आई डोंट नो वो कैसे एक्चुअल में दिखेंगे। जब दिखेंगे मेरे को, या कभी दर्शन भी होंगे, अगर मैं इतना खुशकिस्मत रहा तो पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। बट अभी सिर्फ बातें करने से मेरे को यहाँ से कुछ फील हो रहा है जो बहुत हाई है, और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, आई स्वेयर कि बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी यहाँ से फील हो रही है कि कुछ हो रहा है। आपको पता है मैंने जयपुर क्यों चुना ये पॉडकास्ट के लिए? बताइए। एक तो जयपुर मेरे आराध्य का गढ़ है, मेरे आराध्य गोविंद देव जी यहीं पे विराजमान है। दूसरा, जयपुर में ना
रंगों का बहुत महत्व है। जी। आपको जयपुर में रंग बहुत मिलेंगे, और आपकी साड़ी भी बहुत। तो जयपुर में ना रंगों का बहुत महत्व है। और आपको जयपुर की कलाकारी में, दीवारों में, चित्रकारी में, कपड़ों में, हर जगह रंगों का एक विशेष महत्व मिलता है जी। है ना। और जैसे मैंने कहा कि रंग जो है वो प्रेम के कहीं ना कहीं प्रतीक होते हैं। अगर हम बात करें प्रेम क्या है, प्रेम विरह भी है जी। प्रेम किसी को पाना भी है, प्रेम किसी को त्यागना भी है जी। प्रेम किसी के लिए बहुत परिकाष्ठा तक, कुछ भी, किसी भी सीमा तक चले जाना भी है। प्रेम अच्छा भी है, प्रेम बुरा भी है। प्रेम एक आंख का आंसू है तो एक आंख की खुशी है। प्रेम जिंदगी है तो किसी के लिए प्रेम मरण है। ट्रू। तो प्रेम के जितने विविध रंग हैं ना, उतने ही विविध रंग हमारे पास होली में होते हैं। हाँ, नाइस। अब ठीक। हाँ। अब अगर हम यहीं पर बात करें कि होली क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि और होली, दिवाली, ये कुछ ऐसी सिद्ध रात्रियां हैं जिन पर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा धरती के साथ अपना एक संपर्क बनाती है। ओके। पूर्णिमा की रात्रि होली और अमावस की रात्रि दिवाली, ये जिस अंतराल पर आती हैं, उतने अंतराल के अंदर अंदर ये जो ऊर्जा इस रात्रि में प्रवाहित होती है हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर, उससे यहाँ का संतुलन बना रहता है। वो तो मतलब सिर्फ ये दो इम्पोर्टेंट दिन की वजह से हमारा पूरा साल बैलेंस बनता है, बैलेंस रहता है। ओह। अगर ये दो तिथियां ना हो या इन तिथियों पर उस ऊर्जा का प्रवाह ना हो तो सब कुछ बहुत खराब होता चला जाएगा। मतलब पूजा और यज्ञ ना हो उस हिसाब से उनको बैलेंस करने के लिए, तो चीज़ें खराब होंगी। मैं वैष्णो देवी गया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था कि वो लोग अलग से ना बहुत यज्ञ कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें। तो मैंने जो मेन पुजारी जी हैं वो कनेक्टेड थे, तो मैंने उनसे बात की थी जब, तो उन्होंने बताया कि ये कल्याण, समाज कल्याण के लिए हो रही है। ये नेचुरल कुछ भी इंसिडेंट होते हैं, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ये उन सब को टालने के लिए यज्ञ 24 घंटे चलते हैं वहाँ। तो ये चीज़ सुन के मैं मतलब शॉक था कि अगर हम बहुत नैरो विजन के साथ देखें तो हम कहते हैं कि ये सनातन धर्म सिर्फ हमारा है, हिंदुओं का है, इंडिया का है। पर वहाँ पे मेरे को फील हुआ था और इतना प्राउड फील हुआ था कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक कोई समुदाय, कोई कास्ट, रिलीजन कुछ नहीं, वो पूरा जग कल्याण के लिए हवन कर रहे हैं। कि कहीं पे भी, जापान में भी अर्थक्वेक आए तो उसके लिए भी यहाँ पे हवन हो रहा है। तो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे वो सुन के। जो ईश्वर से जुड़ा होगा, जो ईश्वर से प्रेम करेगा ना, उसमें मैं होगी ही नहीं, उसमें कोई धर्म होगा ही नहीं, उसके अंदर किसी भी चीज को लेकर मेरा कल्याण, मेरे परिवार का कल्याण, उसकी सोच इतनी होगी ही नहीं। वो जब भी सोचेगा वो पूरी प्रकृति के बारे में सोचेगा, वो जब भी सोचेगा वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में, विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचेगा। हम जब भी कोई पूजन करते हैं, हम जब भी कोई हवन करते हैं, हम जब भी कोई पाठ या मंत्र करते हैं, हम उसमें से कुछ % अपनी पूजा या अपना जो हम कर रहे हैं उसका फल हम यही नियमित ईश्वर को रखते हैं, संकल्प लेते हैं कि प्रभु इसके नियमित इतना प्रकृति को आप अच्छा बनाने के लिए, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए, और छोटे छोटे जो एक जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु जो होते हैं, उनके कल्याण के लिए हमारे नियमित ये हम कर रहे हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से हर ब्राह्मण को ये करना चाहिए जब भी वो कोई पूजा पाठ करता है या वो जब भी कोई मंत्रोच्चारण करता है। आपने आज एक चीज देखी थी, जब अपन आ रहे थे मैंने आपको एक जगह दिखाई थी, एक मज़ार दिखाई थी मैंने आपको, और मैंने आपको कहा था कि ये है तो मुसलमानों की मज़ार, लेकिन इसे चलाते हिंदू हैं। हिंदू हैं जी, हजरत गट्टे वाले बाबा। राइट। ठीक है। और वो वास्तव में हिंदू और मुस्लिम प्रेम का प्रतीक है। ठीक है। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाई हूं कभी कि ये धर्म
की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। ये मेरी एक बहुत बड़ी सर्च है कि ये धर्म की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। क्योंकि जब ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी थी तब तो हम सारे के सारे अपने ईश्वर के ही बच्चे थे। हम उस परमात्मा के अंदर से निकली हुई सूक्ष्म आत्माएं थी जिसे इस पृथ्वी पर रहने के लिए जगह मिल गई थी। अब यहाँ पर आकर हमने बहुत सारी चीज़ों का डिवाइडेशन करना चालू किया, बहुत सारी चीज़ों को बांटना चालू करा। ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई भी धर्म उठा लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी आप उनका ग्रंथ उठा लीजिए, आपको उसके अंदर से इंसानियत मारने के लिए नहीं कहा जाता। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत है। 100%। मैंने इतने सारे लोग, सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन शायद आप बहुत मिसगाइडेड हैं इसलिए बता रही हूँ ये बात। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, हम कृष्ण भक्त हैं, हम ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, हम कृष्णा डिवोटी हैं जी, हम राधा डिवोटी हैं, हम राधा रानी को बहुत मानते हैं, सारे दिन राधा 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 नाम का जाप करेंगे, गुरुओं से जाकर गुरु दीक्षा लेंगे कि हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए, हम उसका जाप करेंगे, लेकिन जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा। हमने भी ठाकुर जी रख रखे हैं घर में, लेकिन हमारे यहाँ कोई कल्याण नहीं हो पा रहा। हमने भी बहुत सेवा करी है उनकी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों? क्यों? आज तक क्या किसने कभी अपने अंदर ये झांकने की कोशिश की कि इतना इतना भक्ति, इतना प्रेम, इतना भाव देने के बावजूद भी ठाकुर जी का वो प्रेम, वो आशीर्वाद हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? राधा रानी का वो प्रेम, वो आशीर्वाद हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? रीजन क्या है? क्या रीजन? आपके अंदर प्रेम नहीं है। ओके। अब आप ये कहेंगे हमारे अंदर बहुत प्रेम है। मैंने कितने ऐसे कृष्णा डिवोटी देखे हैं जिनको दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने कोई रोग ले, कोई कुछ कर ले, आपको अगर इतनी सी पीड़ा हुई तो आप गाली गलौज तुरंत देना चालू कर देते हो। बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेशन होती है जो बहुत ज़्यादा दिखावटी भक्त होते हैं। ठाकुर जी को आप क्या दे पा रहे हो, कितना भोग लगा पा रहे हो, कितना श्रृंगार कर पा रहे हो, ये सब हटा दो। ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। हाँ, आई एग्री 100%। अगर ठाकुर भक्त के अंदर प्रेम नहीं है ना, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई गेस उन्होंने सबसे उन्होंने सब कुछ सिखाया है, बट उन्होंने एक्चुअल वे में प्रेम करना भी तो सिखाया। उन्होंने सिखाया ही सिर्फ प्रेम है। ओके। और उन्होंने प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं सबको, बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। और सबसे अच्छी बात ये देखिए वरुण, कि उन्होंने जिनसे प्रेम किया है ना, जब भी वो उस प्रेम से विमुख होने की कोशिश करे हैं, तब राधा रानी ने उनको उस प्रेम की नई परिभाषा सिखाई है। थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। और मैं एक बहुत छोटी सी आपको 4 लाइनों की एक कविता सुनाती हूँ जी। कि एक बार स्वर्ग में विचलित करते हुए एक दूसरे के समक्ष आ गए, एक दूसरे के सामने आ गए राधा और कृष्ण। ओके। कृष्ण को देखकर राधा सकपकाई और राधा को देखकर कृष्ण मुस्कुराए। ओके। दोनों एक दूसरे को देखकर घबराए और कृष्ण ने धीरे से राधा से पूछा, कैसी हो राधे? हाँ। तो राधा ने भी धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं द्वारकाधीश? जो उन्हें काना काना कहकर पुकारती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश सुनना बहुत अजीब लगा। कृष्ण थोड़े परेशान हुए और अपने आप को संभाला और कहा, तुम मुझे द्वारकाधीश कह रही हो राधे? हाँ। तो राधा रानी बोली, हाँ, क्योंकि आप द्वारकाधीश हो गए हैं। जी। तो श्री कृष्ण ने कहा, कैसे? तो राधा ने कहा, सच बतलाऊं, सुन पाओगे? जो सच्चाई बताई तो सह पाओगे? हाँ। तो कृष्ण ने कहा, हाँ राधे, तुम जो भी बोलोगी मैं सुनूंगा और सहूंगा। तो राधा जी ने उनसे कहा कि जब तक तुम प्रेम के साथ थे, हाँ,
जब तक तुम प्रेम के साथ थे, तुम अपनी उंगलियों से बांसुरी बजाया करते थे, और प्रेम से विमुख होकर तुमने सुदर्शन उठा लिया। जब तक तुम प्रेम में थे, तुम यमुना के मीठे पानी के साथ थे। जैसे ही तुम प्रेम से दूर हुए, तुम समुद्र के खारे पानी पर पहुंच गए। कान्हा, अगर तुम मेरे कान्हा होते, कान्हा, अगर तुम मेरे कान्हा होते, तो तुम कभी भी द्वारकाधीश ना होते। वाओ। अगर तुम मेरे कान्हा होते, तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे यहाँ कभी ना आते। वाओ। अगर तुम मेरे कान्हा होते, तो तुम अपनी सेना, जिसके तुम राजा थे, राजा मतलब पिता, आप उसके पालनहार थे, आप वो सेना कभी कौरवों को ना देते, जबकि आपको पता था वो सारी की सारी सेना मर जाएगी। आप प्रेम से विहीन होकर क्या हो गए, कभी सोचा है आपने? वाओ, लाइक दिस इज सो डेप्थ। और ठाकुर जी सुन रहे थे, तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई? हाँ। तो बोली, मैं आपको भूली कब जो आप मुझे याद ना आते। हाँ। तो बोले, मैं तो बहुत रोता था तुम्हें याद करके राधे। तो राधा जी ने बड़ा सुंदर उनको जवाब दिया। बोले, मैं तो रो भी नहीं पाई कान्हा, मैं कैसे रोती, इन आंखों में तुम बसे हो, आंसुओं के साथ निकल जाते तो। डैम, कितनी बढ़िया कॉन्वर्सेशन करी इन लोगों ने, भगवान ने। तब राधा रानी ने उनसे, फिर ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा कि तुम्हें लगता है तुमने प्रेम किया? तो राधा रानी ने कहा, हाँ मैंने किया। हाँ। मैंने आपसे बहुत प्रेम किया जी। और मेरा प्रेम का प्रतीक जानना चाहते हो, मेरे प्रेम को आप प्रमाणित करना चाहते हो, तो देखो ना, धरती पर कहीं भी जाकर ढूंढो, आप मेरे साथ खड़े पाओगे। हर मंदिर, हर घर में सिर्फ मुझे अपने साथ पाओगे। आपने गीता जैसे ग्रंथ की रचना की, आपने गीता जैसे ज्ञान को दुनिया को दिया, आप गीता लिखने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। पूरी गीता में मेरा कहीं जिक्र नहीं है, राधा जी कहती हैं, पूरी गीता में कहीं मेरा जिक्र नहीं है, पूरी गीता में कहीं मेरा नाम नहीं है, फिर भी उसके समापन पे लोग राधे राधे ही करते हैं। वाओ, प्रेम सो ब्यूटीफुल। बहुत सारे अपोजिट थॉट्स भी आ रहे हैं कि जैसे अब ये पूरी कॉन्वर्सेशन को ही अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो कृष्ण जी को उन्होंने समझा, पर उसमें बहुत सारे कटाक्ष भी डाल दिए कि ये सारी चीज़ें, तो इसको कृष्ण जी की नज़र से अगर मैं देखूं तो थोड़ा हर्टफुल हो गया। तो इसका उन्होंने क्या जवाब दिया उनको, और अगर नहीं भी दिया तो इसको हम कैसे प्रोसेस करें? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से ना एक नई डायरेक्शन में भी कृष्ण जी को देखने लगेंगे कि कृष्ण जी ने क्यों ऐसा किया। कृष्ण तो क्योंकि उसके पीछे भी रीजंस, मायापति की माया तो कोई ना जान पाया, बट है ना। पर देखो, मैंने जैसे आपको बोला, सबके प्रेम में अपनी अपनी गहराई है। राधा जी ने विरह सही है तो वो विरह ही सुना रही हैं। हाँ, ठीक, वो उनका पर्सपेक्टिव हो गया। हाँ, उनके लिए कृष्ण सिर्फ प्रेम थे। हाँ, उनके लिए कृष्ण वो थे जिनको उन्होंने चाहा, लेकिन ठाकुर जी के लिए केवल राधा नहीं थी, उनके लिए पूरा विश्व था, जन कल्याण था। उन्हें पता था कि जैसे ही ये महाभारत का युग खत्म होगा, ये द्वापर युग जैसे ही अंत होगा, वैसे ही कलयुग अपना पूरा का पूरा वर्चस्व लेकर खड़ा हो जाएगा, और तब मैं नहीं हूँगा, तब सिर्फ और सिर्फ यही मेरी गीता का सार होगा, मेरी बातें होंगी, मेरी कलयुग से क्या जाएगा। ठीक है राधे, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, ठीक है राधे, तुम्हारा प्रेम सर्वोपरि है, तभी तो कहा गया है कि हे राधे तू बड़भागनी, कौन तपस्या कीन, जो तीन लोक के तारनहार वो तेरे अधीन।
तो कुछ तो होगा तुम्हारे प्रेम में जो ठाकुर जी आपके इतने अधीन हो गए। आपका प्रेम सर्वोपरि, आपका प्रेम सबसे बड़ा। लेकिन हे राधे, कलयुग के अंदर इस प्रेम को कोई नहीं समझेगा, प्रेम की परिभाषा कोई नहीं जानेगा। व्हाट्सएप से हाय हेलो शुरू होगी, ओयो के रूम तक आकर खत्म हो जाएगी और अगले दिन ब्लॉक हो जाएगी। ये होगा प्रेम की परिभाषा में जो आज हो रहा है, राइट? आज कितने ऐसे कपल्स हैं जो बिना छुए, बिना एक दूसरे को टच करे हुए एक लंबा समय एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं और अपने प्रेम को साबित करने के बाद उस प्रेम को पाने के लिए सारी दुनिया की ताकत लगा देते हैं। लाखों में कोई एक होगा भी तो प्रेम बचा कहाँ? ठाकुर जी ने तो बहुत कोशिश की ये प्रेम सिखाने की, ये प्रेम बताने की, ये प्रेम जतलाने की। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं। वो अपने वही भाव छोड़ के गए, वो अपने वही त्योहार छोड़ कर गए, लेकिन लोग जाकर प्रेम नहीं सीख रहे हैं, वो जिद कर रहे हैं। प्रेम नहीं कोई भी करना चाह रहा है, प्रेम का भाव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राधे, तुम ये कहती हो कि मैं प्रेम में ही सब कुछ पा सकती हूँ, तुम्हारे लिए प्रेम सबसे बड़ा है। मैं मानता हूँ प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। जहां प्रेम वहां ईश्वर, जहां ईश्वर वहां प्रेम। प्रेम सुंदर है, सुंदर ही शिव है और शिव ही ईश्वर है। ईश्वर ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही प्रेम है। कैसे भी लो ना, प्रेम ही प्रेम है, ठीक? लेकिन उस प्रेम को ना कोई समझ पाएगा ना जान पाएगा, लेकिन लोगों के जीवन के अंदर परेशानियां भी होंगी। और मैं अपनी सृष्टि को अपने हाथों से मरता हुआ नहीं कर सकता। मैं लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। तो उसके लिए मुझे इस गीता के ग्रंथ को लिखना बहुत जरूरी था। वाह, इतने सारे हजारों सवाल एक साथ आ गए मेरे दिमाग में, इतनी ज्यादा हाई ठाकुर जी मत छेड़ो। एक तो आप मेरे गढ़ में बैठे हो, एक तो आप मेरे आराध्य के साथ हो, और वैसे ही यहाँ तो दिल के तार जुड़ रहे हैं बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। तो आप अभी ठाकुर जी मत छेड़ो। खुद कहते हैं कि बेटा चलो बताओ, बात करो मेरी। प्रेम हम जरूर डिस्कस करेंगे, और मैं तो चाहती हूँ कि हम ऐसा कुछ जरूर लोगों को बताएं